तो पिछले टाइम में हम लोग देखे थे इंसर्ट के बारे में, है कि नहीं। इंसर्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था और अभी हम लोग देखेंगे पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। जैसे कि इंसर्ट मेन्यू में हम लोग क्या क्या देखे थे, कवर्स, ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं, पेज को ब्रेक कैसे करते हैं, टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं ना, पिक्चर कैसे लेते हैं, शेप कैसे बनाते हैं, और यहाँ तक हम लोग सीखे थे वर्ड आर्ट वगैरह कैसे यूज करते हैं। और इसके माध्यम से हम लोग लोगो रोटेशन या रोटेट करके कोई भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक सीख गए थे, कोई इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर दिया गया सिग्नेचर वगैरह, लाइन वगैरह दिया गया, इसका हम लोग कोई यूज नहीं करने वाले हैं। इक्वेशन वगैरह के लिए थोड़ा सा आप लोग को बता दिए थे कि कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं, और जब इसका काम करेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो भी चीज है वो बेसिक जो बिगिनर के लिए है, जो शुरुआत के लिए, वो सब हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेज लेआउट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पेज लेआउट में जो आपके पास थीम है ना, जो थीम होता है, जो सेटिंग होता है थीम के लिए, वो थीम आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, है ना। तो कैसे सेटिंग करेंगे, मान के चले यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारा कलर वगैरह दिया गया है। थीम है बेसिकली, ये जो थीम है ये थीम यहाँ पर शो करता है। फॉन्ट वगैरह को हम सेट कर सकते हैं और इफेक्ट्स वगैरह को हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये बेसिकली थीम के लिए। थीम का मतलब क्या होता है, एक होता है वॉलपेपर, एक होता है थीम, है ना। तो थीम अंदर होता है और उसके ऊपर में वॉलपेपर होता है। तो इसका उपयोग हम लोग जब कभी कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके अंदर में हमको मालूम चलता है। जैसे कोई कंप्यूटर में कुछ भी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं तो थीम डालते हैं, फिर उसके ऊपर से हम लोग अलग से कोई पिक्चर वगैरह डालने का काम करते हैं। तो ये थीम कैटेगरी, थीम ये रिबन में आता है। तो थीम रिबन के अंतर्गत में ये कलर है और ये आपका फॉन्ट्स है, इफेक्ट्स, ये सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर थीम है, तो कोई एक थीम को सेलेक्ट करेंगे तो ये थीम, इसी थीम का डिजाइन में ये चले आता है। लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये चले आया। इसका हम लोग उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से हमको मिलेगा जब इसका टेम्पलेट वगैरह को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं स्पेशल मेन जो चीज होता है वो है पेज सेटअप। क्या होता है ये, पेज सेटअप। जब भी कभी हम कोई काम करते हैं तो पेज को सेटअप करना जरूरी है। सबसे पहला काम होता है मार्जिन। मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन जो होता है वो मार्जिन यहाँ से लेकर के, जो लेफ्ट मार्जिन ये हो गया है ना, और राइट मार्जिन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इधर हो गया, ये हो गया आपका राइट मार्जिन। यहाँ से मार्जिन शुरू होता है, ये बेसिकली ये मार्जिन ही कहलाता है। तो ये लेफ्ट मार्जिन हो गया और इधर का भी ये क्या हो गया, राइट मार्जिन। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से भी इधर व्हाइट व्हाइट करके, तो यहाँ से आपका मार्जिन शुरू हो गया। तो इतना सा ये क्या हो गया, मार्जिन हो गया। क्या हो गया ये मार्जिन, इसको बोलते हैं टॉप मार्जिन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, टॉप मार्जिन। यहाँ से इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन और यहाँ से इधर वाले को बोलते हैं राइट मार्जिन। और यहाँ से इस सीधा में, जो यहाँ से इसके सीधा दिया गया है ना, इसको बोलते हैं टॉप मार्जिन। लेफ्ट, राइट और टॉप, ये हो गया। अब नीचे का भी चाहिए हमको मार्जिन, क्योंकि नीचे भी तो है, नीचे भी ऐसा थोड़ा है पेज में नीचे नहीं है, पेज में भी नीचे है। यदि इसको जूम करते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी एक मार्जिन दिया गया है, जो कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं, कौन सा मार्जिन है ये बॉटम मार्जिन है। कौन सा मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है। तो कौन कौन सा मार्जिन हम लोग देखे, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो चारों तरफ से जब मार्जिन हम लोग देखते हैं तो मार्जिन का काम क्या होता है कि हम लोग उसी जगह में, उसी स्थान में हम लोग लिखते हैं। ये जो मार्जिन दिया गया है यहाँ से, तो हम यहाँ से लेंगे इस टाइप से, और हम यहाँ से इतना सही लिखेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो मेरा सीधा लाइन नहीं जा रहा कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इतना सा इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये मार्जिन है, मार्जिन ये बाहर है, इसको मार्जिन बाहरी वाला चीज है, बाहरी भाग है, इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आउटलाइन जो है इसके अंदर में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं, या क्या लगा सकते हैं, अधिक से अधिक हेडर लगा सकते हैं, नीचे में फुटर लगा सकते हैं ना। तो ये सब का काम होता है। तो ये मार्जिन के अंदर में आता है। तो ये हमारा जो सेट किया हुआ है तो वो नॉर्मल मार्जिन में सेट किया हुआ है। कौन सा मार्जिन में, नॉर्मल। नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है बराबर, एक एक इंच का चारों तरफ लिया गया है, 1 इंच करके लिया गया है। तो ये आपका इधर भी 1 इंच है, इधर भी 1 इंच है, टॉप में भी 1 इंच दिया गया है। तो ये इस टाइप से ये सेटअप होता है जो कि बराबर होता है। इसके अलावा यदि और भी मार्जिन यहाँ पर दिया गया है, यदि इसमें से कोई दूसरा चाहिए, जैसे नेरो मार्जिन, कम थोड़ा मार्जिन चाहिए तो हमको यहाँ से कम मार्जिन ले लेंगे। नेरो मार्जिन है, कम, बहुत कम मार्जिन लेगा, तो यहाँ से कोई भी लिखने शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू होता है ना। तो ऊपर में भी जितना मार्जिन दिया गया है इतना सा, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं
तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, हमको इतना सा मिल रहा है, तो छोटा सा इधर मिल रहा है और यहाँ से इतना सा, तो मार्जिन बहुत कम है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, नेरो मार्जिन। अब आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जो पेज लेआउट के अंतर्गत में आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का काम होता है कि पेज को या तो आप पोर्ट्रेट कर लीजिए या तो आप लैंडस्केप कर लीजिए। क्या कर लीजिए, या तो आप पोर्ट्रेट कीजिए या तो आप लैंडस्केप कीजिए। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। इस टाइप से क्षैतिज हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप में जैसे ही करते हैं तो पेज जो हमारा A4 साइज पेपर है, उस पेपर को यदि हम प्रिंट करते हैं तो कैसे आता है, तो देखने को यहाँ मिलेगा, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर करेंगे लैंडस्केप, तो इस टाइप से आ गया क्षैतिज में। तो ये प्रिंट होगा तो ऐसे ही प्रिंट होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे प्रिंट होगा। तो ये हमको यहाँ पर देखने को समझने को मिलता है कि जब भी कभी हम कोई प्रिंट करेंगे तो इसके लिए पेज सेटअप होना जरूरी होता है, और इसलिए हम यहाँ पर ओरिएंटेशन में आकर के हम इसको पोर्ट्रेट में कर लेते हैं। कोई दिक्कत। अब बारी आती है हमारा साइज में। साइज में जो है कि पेज का साइज क्या रहेगा, ये कहा जाता है कि आपका पेज जो है वो उसका साइज आप कैसा रखना चाहते हैं। पेज का साइज में आप कितना कितना सेंटीमीटर कितना आप रखना चाहते हैं। तो अभी जो हमारा सिलेक्टेड है वो हमारा लेटर सिलेक्टेड है। क्या सिलेक्टेड है, लेटर। लेकिन जब पेज हम लोग खरीदते हैं तो A4 साइज पेपर खरीदते हैं, और प्रिंट आउट जब करते हैं तो A4 साइज पेपर में ही क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं। तो प्रिंट आउट जब करेंगे तो हम हमारे लिए A4 साइज पेपर हमको मिलता है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे A4 साइज पेपर ही। तो A4 साइज पेपर का ऊपर में दिया गया है A4। A4 करने का मतलब है जो हमारे पेपर है वो A4 साइज रहेगा, और इसका इंचेस दिया गया 8.27 इंचेस इंटू 11.69, 8.27 इंटू 11.69 इंचेस। तो यहाँ पर जो इंचेस दिया गया एमएम में यदि देखेंगे 210 गुना 297 mm का होता है। तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो अभी हमारा ये A4 साइज पेपर सिलेक्ट हो गया। मार्जिन अभी हमारा क्या है, नेरो है। यदि नॉर्मल में जाएंगे, नेरो यहाँ से देख लेंगे मार्जिन हमारा, ठीक है। अगर हमको नॉर्मल में जाना है तो नॉर्मल कर देंगे, तो 1-1 इंच का आ जाएगा। तो प्रोफेशनल तरीके से लिखने के लिए, या जो हमारा सिस्टमेटिक जो ढंग होता है लिखने का, वो हमारा नॉर्मल में ही होता है, और हमारा क्या होता है, A4 साइज पेपर होता है। तो हमेशा आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल और A4 साइज पेपर। कौन कौन सा, नॉर्मल और A4 साइज पेपर। अगर पोर्ट्रेट में निकालना है तो पोर्ट्रेट करेंगे, लैंडस्केप में निकालना है तो लैंडस्केप करेंगे, ये हमारा मर्जी है। लेकिन मार्जिन हमारा नॉर्मल रहेगा और हमारा साइज हमारा क्या रहेगा, A4 साइज रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं कॉलम। अभी जो यहाँ पर कोई भी चीज टाइप करते हैं तो हमारा पूरा पेज में आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमारा एक ही कॉलम है। क्या है यहाँ पर, ये एक ही कॉलम है। अगर 2 कॉलम करेंगे तो अलग अलग भागों में ये बट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर 2 कॉलम करेंगे तो एक कॉलम इधर बन गया, यहाँ से एक कॉलम इधर बन गया है, और एक कॉलम यहाँ से इधर बन गया है। बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पर यहाँ से हम लिखेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा लिखना शुरू हो जाएगा। इधर हमारा टॉप मार्जिन हो गया, इधर हमारा लेफ्ट मार्जिन हो गया। अब इसके सीधे में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे और इसके बीच में यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा मार्जिन हो गया दोनों के बीच का, कॉलम के बीच का मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर भी हमको दिखाता है ना। और यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं, इधर का हमारा हो गया राइट मार्जिन। तो इसके बीच में हम जो कुछ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसके बीच में यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरीके से हम नीचे भी जाएंगे तो नीचे भी हमको देखने को मिलेगा लास्ट तक। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, जो कि हम यहाँ से इसको एंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इसमें मार्जिन में। जब भी कभी हमारा इस टाइप से आ जाए, इसका मतलब ये समझेंगे कि हमारा यहाँ पर मार्जिन कितना कॉलम दिया गया है, 2 कॉलम। कितना करेंगे, 1 कॉलम। यहाँ पर 1 कॉलम करेंगे, 2 कॉलम करेंगे, 3 कॉलम करेंगे, जितना करना है उतना। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन दिया गया है, तो लेफ्ट के लिए कॉलम दिया गया है कि 2 कॉलम। यहाँ छोटा सा मार्जिन लेकर के यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप से। तो अलग अलग दिया गया है, आप इधर भी लिखना चाहते हैं तो आप इधर भी लिख सकते हैं। ये दिया गया इस साइड में लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जब तक लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वहां पर वो ये सेकेंड कॉलम में ये हमारा जाएगा नहीं, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में जाने के लिए पहला कॉलम भरेंगे, पहला कॉलम लिखेंगे, तब सेकंड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे। चलिए 1 कॉलम कर देते। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब चले आते हैं ब्रेक, लाइन नंबर्स और क्या है, हाइफेंटेशन, ये दिया गया है। तो इसका क्या उपयोग होता है, ब्रेक। ब्रेक का मतलब पेज ब्रेक करेंगे, कॉलम ब्रेक करेंगे, यही सब दिया गया। नेक्स्ट पेज जाएंगे, कंटिन्यूस करेंगे, इवन और ओड करेंगे। और सम संख्या विषम संख्या की बात होती है, तो सम पेज विषम पेज। सम पेज विषम पेज मतलब जो नंबर रहता है, पेज नंबर ना,
तो वो होता है उसमें। तो यहाँ पर पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो पेज दूसरा आ गया, जो कि हम लोग यहाँ पर सीखे थे इंसर्ट मेन्यू में, हम लोग यहाँ पर सीखे थे ये पेज ब्रेक, है ना, ये पेज ब्रेक हम लोग सीखे, तो वही चीज यहाँ पर भी है, पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक, कॉलम कॉलम करेंगे तो कॉलम ब्रेक, है ना। तो इस टाइप से ये काम होता है, इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है। नंबर लाइन वगैरह यहाँ पर दिया गया है, नंबर कंटिन्यूस पेज नंबर, नंबर हो गया यहाँ पर, नंबर 1 नंबर 2 नंबर, वो नंबर का काम करता है। तो यहाँ पर नन कर देंगे तो कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके इसके नीचे में एक और दिया गया है, हाइपन टेंशन दिया गया है, तो इसके लिए भी नॉर्मल ऑटोमेटिकली दिया गया है। तो ये हाइपर जो एक होता है ना ऊपर में लगाते हैं, वो उसके लिए यूज होता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब आते हैं वाटर मार्क, जल्दी जल्दी देखते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क में क्या है, हम लोग कोई भी चीज लिख के भी वाटर मार्क बनाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं। वाटर मार्क क्या काम करता है कि हमारा जो पेज है उसमें हम लोग अपना कोई पहचान देते हैं, ताकि उसमें जब भी कभी कोई व्यक्ति आ जाए तो वो पहचाने कि ये इसका पेपर है ना, ये इसका चीज है, तो इसीलिए वाटर मार्क देते हैं। तो वाटर मार्क में आते हैं, ये इस टाइप से दिया गया है, आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप कस्टम लगाएंगे तो कस्टम में कस्टम वाटर मार्क जाएंगे, और यहाँ पर नो वाटर मार्क दिया गया, अभी तक तो कोई वाटर मार्क नहीं है। अगर आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे हो गया ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल, हो गया, यहाँ पर हम करेंगे ओके कर दिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल आ गया, आया ना। इसके ऊपर में कुछ भी लिखेंगे तो लिखा सकता है, लेकिन ये हमारा वाटर मार्क लग गया है। अगर इस वाटर मार्क को हटाएंगे हम, तो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे हम, वाटर मार्क यहाँ पर लगा दिए हम, तो कैसे हटाएंगे, वाटर मार्क लगाने के बाद में हम जाएंगे फिर से वाटर मार्क में, और यहाँ पर दिया गया रिमूव वाटर, रिमूव करेंगे तो ये क्या कोई दिक्कत है, फिर से जाएंगे और फिर से करेंगे कस्टम वाटर मार्क। अब लगाएंगे पिक्चर वाला, तो पिक्चर वाला यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाला यहाँ पर क्लिक किए थे, पिक्चर वाला यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट पिक्चर, क्लिक करेंगे, पिक्चर अपना सेलेक्ट, जो भी पिक्चर हमारे पास में वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सर्च करते हैं ऑनलाइन, देखते हैं हमारे पास एक पिक्चर होगा, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा हमको, कोई लोगो वगैरह नहीं दिखाई दे रहा, देखते हैं लोगो ही देखते हैं, देखिए बहुत सारा लोगो आ गया है। तो मान के चलते हैं, मान के चलते हैं इस दूसरे का लोगो है ये, एक का हम लोग देखते हैं कोई लोगो इधर में होगा, तो मान के चलते हैं, मान के चलते हम लोग ये वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। मान के यहाँ से करेंगे अप्लाई, ओके कर देंगे, तो ये देखिए आ गया यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य आ गया। तो इसके अंतर में ये लोगो हमारा क्या हो जाता है, चले आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हटाना है यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये हम कोई दिक्कत है अभी। तो ये हो गया हमारा वाटर मार्क लगाने के लिए, कोई किताब कॉपी में लगाना है तो लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कस्टम में जाएंगे, तो यहाँ पर जब भी कभी कोई सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर और भी चीज दिया गया, वॉश आउट दिया गया है, या यहाँ पर स्केल करेंगे, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, 50% 100%, है ना, ये दिया गया है। तो इसके बारे में और उतना ज्यादा चीज नहीं। आते हैं पेज कलर, क्या है ये पेज कलर। पेज कलर का मतलब क्या होता है, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये पेज, इसको कलर करने की बात आ रही है, जैसे ये कर देंगे कलर, हम लोग ये कर देंगे कलर, ये कर देंगे, इस टाइप से कलर कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से कलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर ये कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है, और कोई बड़ा चीज नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कलर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पेज बॉर्डर, ये क्या दिया गया है, पेज बॉर्डर, क्या है ये, पेज बॉर्डर। पेज का बॉर्डर क्या है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा कलर है, फिल इफेक्ट वगैरह दिया गया, जैसे ये इफेक्ट देंगे तो ये लगा देंगे, तो देखो ये इस टाइप का हो गया। अब इसको इतना अच्छा से नहीं मालूम चलेगा, तो और बढ़िया से बता देते हैं। देखो यहाँ पर जाएंगे, ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते हैं, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर जाएंगे पेज कलर में, और यहाँ पर जाएंगे मोर इफेक्ट्स में। अब यहाँ पर 2 कलर देंगे, कौन कलर देंगे, 2 कलर प्रीसेट वगैरह ये सब तुम टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर दिया गया हॉरिजेंटल, ये दिया गया वर्टिकल, अभी हॉरिजेंटल इधर में है, जैसा ये सेट है वैसा ही डायगोनल दिया गया। यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, एक करते हैं रेड और एक करते हैं, ये देखो कितना गजब आ गया। इधर जाते हैं कोई ब्लैक करते हैं, देखना कितना गजब आ गया। जो सेलेक्ट करना है ये सेलेक्ट करेंगे तो ये कर सकते हैं, ये देखो आ गया ना। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से आते हैं, और यहाँ पर फिर से आते हैं, कलर दिया गया वो ये है आपका, इसको चेंज करना है। अगर मान के चलिए चेंज करेंगे तो चलिए येलो करते हैं, क्या होता है येलो में, ओके करते हैं, इसको सिलेक्ट किए, है ना। और भी चेंज करना है करके दिखाते हैं। ये दिया वर्टिकल में इस टाइप है, ये दिया गया डायगोनल, कोना कोनी दिया गया। तो ये देखिए चेंज करके देखते हैं कैसा लगेगा देखने में, इस टाइप का
तो ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग कीजिए। सपोज मान के चलिए इस टाइप का होगा तो इस टाइप कर दीजिए, देखिए इस टाइप से ये दिखेगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, आप इसका एकदम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए हम इसका यूज किए, हम कलर चेंज करके हम इसका यूज कर रहे हैं और हम हॉरिजेंटल लेते हैं और यहाँ से हम इसको ये सिलेक्ट कर लिए, मान के चलते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर कुछ भी हम लिखना चाहेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हम जाते हैं, मान इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, देखो यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल हो गया। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए करके यहाँ से चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा कोई हिंदी वगैरह में आ गया, यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे, सॉरी सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से करेंगे बोल्ड कर दिए, ओके करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया है ना, आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे आता है इसको करेंगे, क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ से इस टाइप से बड़ा करेंगे। अब इसको क्या करना है, मान के चलिए हमको घुमाना है तो यहाँ पर जाएंगे चेंज शेप में और इस टाइप से घुमा देंगे, घुमा दिए। इसको करना है बोल्ड, क्या करना है, बोल्ड। तो यहाँ पर इससे बोल्ड तो नहीं होता है क्योंकि बोल्ड का सिस्टम तो यहीं पर है ना। तो यहाँ पर है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से भी हम इसको चेंज वेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसका कलर हम इस टाइप से दे सकते हैं। मान के चलिए ये हम ये लिए ना, इसको घुमाना है हमको अभी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके इस टाइप से करेंगे, हो गया ना। और यहाँ से हम इसको घुमाने के लिए आप कोशिश करने शुरू कर देंगे इस टाइप से। तो जैसा हम चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया इस टाइप से, ये देखो डिजाइन वगैरह पूरा दिया गया है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। अब ये तो हम कर दिए। अब ये हमारा रेड है, पीछे में क्या है, ये रेड है ना। तो कलर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखो कलर चेंज हो रहा है, तो मर्जी जो हमारा है वो कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसमें आते हैं ये वाला पेज कलर, क्या किए हम लोग, पेज कलर किए हैं। लेआउट में जाएंगे, पेज कलर में जा करके हम यहाँ पर जाते हैं और चूंकि ये दिखाई नहीं देगा तो हम इसको करते हैं व्हाइट, मान के चलते हैं करते हैं व्हाइट, इसको करते हैं व्हाइट, यहाँ पर कर दिए ओके। तो ये देखिए इस टाइप से ये दिखेगा, है ना। तो वो ये काम करना आपका मन है, कैसे आप काम करते नहीं करते, ये सारा चीज़ आपका सेटअप है। ये सिर्फ हम आपको बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि एक ही जगह से सब चीज़ हो जाएगा, नहीं। अलग अलग जो हमारा रिबन है अब वो अलग अलग यूज होता है। तो अभी हम ये कलर लगा दिए हैं, कलर को ख़त्म करना है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ करेंगे नो कलर, ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे हम बनाने के लिए हमको आता है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमको आना चाहिए। कोई भी चीज़ बना दी है तो उसको तोड़ना है, कैसे करना है वो हट जाएगा। तो ये पेज कलर के बारे में है और इससे कोई बड़ा चीज़ इसमें है ही नहीं। इसके अलावा मोर कलर है, इसमें और भी कलर ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कलर सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। आते हैं पेज बॉर्डर में, है ना। ये सीखना जरूरी है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मतलब क्या है, यहाँ बॉर्डर दिया गया है, पेज बॉर्डर और शेडिंग दिया गया है। पहले बॉर्डर्स देखते हैं। बॉर्डर्स का मतलब होता है बॉर्डर लगाना है, क्या लगाना है, ये बॉर्डर। बॉक्स में लगाएंगे तो बॉक्स चारों तरफ आ जाएगा, करते हैं, देखिए बॉक्स लग गया, ये क्या लग गया, ये बॉक्स लग गया। क्या बनाए हम लोग अभी, बॉर्डर लगाए। क्या लगाए हम लोग, बॉर्डर। बॉर्डर कहाँ से बनाते थे हम लोग, होम में जा करके यहाँ से बनाते थे बॉर्डर। यहाँ पर है ना बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं, बॉटम बॉर्डर, साइड बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। अब इस बॉर्डर को हटाना है, इस बॉर्डर को हटाना है, कैसे हटाएंगे बताइए। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जा करके क्या करेंगे, हम इसको नॉन कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉन कर देंगे। नॉन मतलब नन, नॉन मतलब नन। तो कहाँ खत्म हुआ, इसको फिर से करते हैं, बॉर्डर में चलते हैं और यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर में, यहाँ करेंगे नन। ये बॉर्डर है, ये पेज बॉर्डर है, यहाँ करेंगे नन। हम पेज बॉर्डर किए थे इसलिए नन करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ये हो गया खत्म, हो गया ना। तो ये हो गया हमारा पेज का बॉर्डर, पेज का बॉर्डर, यहाँ पर पेज का बॉर्डर, ये हो गया बॉर्डर। अब आते हैं हम लोग पेज का बॉर्डर में। ये बॉर्डर है, यहाँ पर पेज का बॉर्डर है। जब भी कभी कोई बॉर्डर बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आते हैं पेज बॉर्डर। जैसे ही पेज बॉर्डर में क्लिक करते हैं एक ऑप्शन यहाँ पर चले आता है, आर्ट का ऑप्शन। क्या आता है, ये बॉर्डर में देखते हैं आर्ट नहीं है, यहाँ पर आते हैं तो आर्ट का ऑप्शन चले आते हैं। देखना ध्यान से, बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से देखो, आ रहा है ना आर्ट का ऑप्शन। तो आर्ट का ऑप्शन क्या है, बॉर्डर पहले लगाते हैं पेज में, बॉर्डर लगेगा इधर से देखना है, बॉक्स में लगाएंगे चारों तरफ, शेडो में लगाएंगे तो शेडो भी लगता है। चलिए यहाँ पर करते हैं ओके। तो ये देखिए बॉर्डर हमारा लग चुका है इस टाइप से। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको मोटा करेंगे तो विद दिया गया है। क्या दिया गया है, विद। विद मतलब चौड़ा, कितना करना है, मोटा कर देते हैं और ये देखिए हो गया ना। तो ये शेडो लगा है,
शेडो मतलब छाया, यहाँ से देख सकते हैं हम, इधर से ये छाया लगा हुआ है नीचे नीचे, और इधर से भी छाया लगा हुआ है, तो इस साइड में छाया दिया गया। तो इस टाइप का भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। फिर से आते हैं और यहाँ पर फिर से हम सिलेक्ट करते हैं, ये दिया गया शेडो, यहाँ पर दिया गया 3D, 3D मतलब थोड़ा सा डिजाइनदार, 3D में आ जाएगा, तो इस टाइप से ये दिखेगा। जूम करके देखना है, जूम कीजिए और देखिए इस टाइप से, इस टाइप से। अब फिर से आते हैं बॉर्डर में और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है बॉक्स, बॉक्स मैंने बॉक्स में क्लिक करेंगे तो बॉक्स में चले आता है, शेडो में क्लिक करेंगे तो शेडो में चले आता है, 3D में क्लिक करेंगे 3D में चले आता है। कस्टम, कस्टम मतलब आपकी मर्जी, जैसा करना है वैसे। अगर नहीं चाहिए हमको पेज बॉर्डर तो नन कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके, खत्म। ठीक है, फिर से आते हैं पेज बॉर्डर, आते हैं पेज बॉर्डर में ये सब के बारे में सीख गए। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यदि ये इस टाइप का भी सिलेक्ट करना है, इस टाइप का भी सिलेक्ट करना है, जैसा बॉर्डर चाहिए। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, जो कलर है वो कलर ले सकते हैं। यहाँ पर शेडो कर सकते हैं, यहाँ मोटाई कर सकते हैं, विद है, ये विद मतलब मोटाई, कलर मतलब कलर, स्टाइल मतलब स्टाइल, कौन सा स्टाइल, यहाँ से कीजिए ओके, तो ये इस टाइप का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टाइल, क्या हो गया ये हमारा स्टाइल। अब आते हैं वापस से और यहाँ पर आते हैं। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे पेज बॉर्डर में, वो है आर्ट का। क्या है यहाँ पर ये आर्ट, आर्ट में जाएंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर बॉक्स, बॉक्स में लेंगे, आर्ट में जाएंगे, कोई सा आर्ट लेते हैं इस टाइप का, तो ये बॉक्स में आ जाएगा इस टाइप से। चेंज करना है, फिर से जाते हैं और कोई दूसरा लेते हैं, और भी बहुत सारा है, तो इस टाइप से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए आगे लग गया ना, और भी लेना है, यहाँ पर जाना है और भी सिलेक्ट करना है, तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। तो जैसा मर्जी है आपका वैसा आप लीजिए, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप इस टाइप से ले सकते हैं। क्या आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर के दिया गया है कलर, तो कलर हम चूज करेंगे और ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा हम बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इस टाइप से हम कलर सेट कर सकते हैं, जो मनपसंद कलर है वो कलर हम लगाएंगे और यहाँ से हम, तो यहाँ पर हमको आर्ट जो दिया गया, बहुत सारा आर्ट दिया गया है, ढेरों आर्ट दिया गया है। ये आर्ट काफ़ी है हमारे लिए कि हम कोई भी डिजाइन को बना सकते हैं, है ना। इस टाइप से कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा क्या है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के अंतर्गत में हम लोग ये सारा कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो पेज लेआउट के अंतर्गत में हम थीम्स के बारे में बता दिए, कोई काम नहीं होता है। पेज सेटअप के बारे में बता दिए हैं, जो कि कुछ कुछ काम होता है। मेनली पेजेस के बारे में है, पेज का कलर, पेज का बॉर्डर, वाटरमार्क लगाने के लिए सिखा दिए हैं। कोई डाउट इसमें है? कोई डाउट नहीं है। तो इसमें आपको मान के चलिए हम बोलेंगे पेज का कलर लगाना है, तो पेज का कलर यहाँ से लगा देंगे। पेज का बॉर्डर लगाना है कोई अच्छा सा डिजाइन के साथ में, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप से हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी और यहाँ पर लगा सकते हैं, लग गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाना है, हम बोलेंगे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ना। कैसे बनाना है, अगर यदि हम जाते हैं तो हम जाते हैं यहाँ पर, इधर में सर्च करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं मैरेज कार्ड डिजाइन, है ना। इस टाइप से सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ढेरों सारा, देखिए ढेरों सारा हमको डिजाइन देखने को मिलता है। तो मान के चलिए हम ये वाला सेलेक्ट किए, इसको करते हैं ओपन न्यू टैब। तो मान के चलिए हम लोग ये देखना चाहते हैं, तो इस टाइप का हम, तो हालांकि इस टाइप का ये जो दिया गया फूल पत्ती वगैरह, तो फूल पत्ती तो इसमें है ही नहीं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं ना। और ये बाहरी जो यहाँ फ्लावर्स वगैरह दिया गया, ये फ्लावर्स हम बाहर से गूगल से लाएंगे। और ये लिखने का है तो ये तो लिख सकते हैं हम, ये जो दिया गया है सब चीज़ हम लिख सकते हैं। पूरा डिजाइन हम जैसा दिया गया वो लिख करके इसी टाइप का हम बिल्कुल बना सकते हैं, जैसा ये कहेगा वैसा हम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान के चलिए पूरा एक पेज है, ये क्या है, पूरा एक पेज है। इस पेज के ऊपर में एक शेप दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, शेप। और इस शेप के ऊपर में यहाँ पर क्या दिया गया, बॉर्डर दिया गया है, एक ड्रॉ बॉर्डर किया गया है। तो इस टाइप से यदि आपको बनाना हो बाय दी वे, तो हम यदि यहाँ पर अपना कोई टेक्निकल यूज करना चाहेंगे, नो बॉर्डर कर देते हैं पहले, तो क्या करेंगे हम, किस टाइप से करेंगे, मान के चलते हैं हम यहाँ पर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा पेज है
इस पेज को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। क्या करेंगे, कलर करेंगे। अगर कलर है हमारे पास में तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो मान के चलिए हम ये कलर कर दिए कलर कर दिए ना, तो ये हमको आता है कलर करने के लिए, इसीलिए कलर कर दिए। अब इसके ऊपर में शेप लेंगे, तो हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से जाएंगे शेप, और इस टाइप का हम शेप लेंगे। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाहरी यहाँ पर जो ब्लैक वाला है ये आउटलाइन है। क्या है ये, आउटलाइन। ये दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, ये आउटलाइन इसके ऊपर में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आउटलाइन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके आउटलाइन हटाएंगे। तो शेप आउटलाइन के पास जाकर करेंगे नो आउटलाइन। कर दिए, तो आउटलाइन खत्म हुआ। यहाँ पर ये आउटलाइन खत्म हो गया। अब यदि फिर जाते हैं और क्या दिया गया, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन दिया गया, बॉर्डर लाइन। क्या दिया गया है, बॉर्डर लाइन दिया गया, इस टाइप से बॉर्डर लाइन। तो हम यदि बॉर्डर लाइन देंगे तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और फिर जा करके हम इसी टाइप का शेप ले लेंगे, नहीं लेंगे, इसी टाइप का शेप लेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर लगाने के लिए यूज़ करेंगे, इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये देखिए हम लगा लिए और यहाँ पर जाएंगे और हम इसके कलर को चेंज कर रहे हैं। मान के चलिए ये कलर लगा रहे हैं और यहाँ पर हम इसको चौड़ाई थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर ही, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि हम यहाँ पर शेप से काम कर रहे हैं, नहीं लग रहा है ना, शेप से हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा है कि हम शेप से काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या में काम कर रहे हैं, पेज में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको लिखना है, तो शेप के ऊपर में हमको लिखने के लिए नहीं आता है या आता है, राइट क्लिक करके भी लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके ऊपर में जब भी कभी लिखेंगे तो इससे नहीं लिखेंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाकर के हम इसका यूज करेंगे, किसका, टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से और यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो भी लिखना चाहते हैं, अगर हम इस टाइप से ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल लिखेंगे तो सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके हम इसको इस टाइप से बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कर दिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर दिए, कलर चेंज करना है कलर भी चेंज कर देंगे डिजाइन में ला करके। अभी के लिए यहाँ पर है, तो इसके बाहर इसके यहाँ पर देखते हैं बॉर्डर है। क्या है ये, बॉर्डर है। तो बॉर्डर को हटाना है, सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन के पास जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। तो अभी लगता है कि हम इसको लिखे हैं, नहीं लगता है। हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट में ना लिख करके टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है लिखने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर के हम टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका उपयोग करते हैं लिखने के लिए। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं और इससे अच्छा जो यहाँ पर दिया गया है इससे बढ़िया से बढ़िया हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसको हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। फॉन्ट स्टाइल इस टाइप से दिया गया है, देखो वहां पर जो दिया गया फॉन्ट स्टाइल है उस टाइप का फॉन्ट स्टाइल हमारे पास में है और उस टाइप से भी हम लिखने के लिए कोशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो स्टाइल दिया गया है वो स्टाइल हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर दिया गया इस टाइप से ना, तो ये फॉन्ट स्टाइल हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये हमारे पास इस टाइप है। अगर हम इसका और खोजेंगे वेरिएंट्स तो और भी प्रकार का है, तो हम देखते हैं इधर में। तो इस टाइप से हमको खोजना है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते हैं वैसा भी, और उससे कई गुना अच्छा लिख सकते हैं। अब ये जो फॉन्ट है ये मान के चलिए सेम टू हूबहू वैसा ही लिखना है, तो उस टाइप का फॉन्ट हमको कंप्यूटर से डाउनलोड करना पड़ता है, कंप्यूटर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से इस टाइप से बड़ा कर दिए और बड़ा करके हम यहाँ से इसको यहाँ तक लिखना चाहते हैं यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, यहाँ से लिखना यहाँ चाहते हैं यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके बड़ा कर देंगे। इस टाइप से बड़ा हो रहा है, कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा ना, तो इसके बीच में चले आया। तो यहाँ पर देखिए शेप है, तो थोड़ा सा शेप को हम लोग अंदर कर देंगे इस टाइप से, और इस टाइप से भी हम लोग इसको अंदर कर देंगे। और या तो फिर यहाँ से जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पर दिया गया 1 मिनट, यहाँ पर आते हैं और यदि हम इसके यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर जा करके यदि हम इसको करते हैं सेंड बैक, क्या करते हैं सेंड बैक, क्या होता है ये देखिए बैक चले गया। तो जो हम बनाए हैं इसके पीछे चले गया, वो तो छुप गया, तो इसको बाहर लाते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि हम यदि सेंड बैक करेंगे तो हमारे क्या होगा, सेंड फ्रंट कर देते हैं इन फ्रंट। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर रखते हैं क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर जो कलर है वो हमारे क्या हो रहा है, दब रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर में ही रखेंगे ताकि ये दबे नहीं। तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान में रखना है और मतलब सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर फ्लावर लगाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे PNG।
PNG फ्लावर डिजाइन। तो हम यदि ये लगाना चाहेंगे तो ये हम लगा सकते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे, अगर मान के चलिए ये लगाते हैं सपोज, अगर ये हम लगाएंगे कंट्रोल ए करेंगे और कॉपी करेंगे, क्या करेंगे और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी किए, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करेंगे। कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट। तो हम यहाँ से कॉपी किए हैं, यहाँ पर ये पेस्ट हो रहा है, अभी जस्ट वेट करना है, आ रहा होगा। थोड़ा सा ये लेट से आता है। क्यों लेट से आता है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम डाल रहे हैं। अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, है ना। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम सेव करेंगे और फॉर्मेट होना चाहिए इसका, सेव करने का फॉर्मेट पीएनजी में आ गया। तो डाउनलोड में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, डाउनलोड हो गया ये हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जाकर के इसको इंसर्ट में जाकर के क्या करेंगे, पिक्चर में ले लेते हैं। पिक्चर गए और सिलेक्ट किया हम इसको इस टाइप से, और सेलेक्ट करने के बाद ऑल पिक्चर कहाँ चले गया, डाउनलोड में। देखते हैं, इधर में तो नहीं आया है डाउनलोड। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ये हमारा डाउनलोड कहाँ हुआ है। ये डाउनलोड हो गया है हमारा लोकल डिस्क, ये ब्यूटीफुल सी वगैरह इसमें नहीं शो कर रहा है, ठीक है। ये तो डाउनलोड नहीं हुआ, पीएनजी फॉर्मेट में नहीं आया, इसी वजह से हम लोग दूसरा कोई ले लेते हैं। मान के चलिए ये लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, कॉपी किए, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर करते हैं पेस्ट इमेज। तो पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाता है, ये देखिए पेस्ट हो गया है। हमको लगता है कहीं भीतर तो नहीं चले गया है ना, कहीं ये भीतर तो नहीं चले गया है, ऐसा हमको लग रहा है। देखते हैं हटा के इन सभी को, देखिए भीतर में चले गया है, ये तो है ना, ये देखिए भीतर में चले गया है। तो ये चीज़ है, कंट्रोल जेड करते हैं, सेट कर दिए। अब ये भीतर चले गया तो हम सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से, ये सेलेक्ट हो गया है। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर करेंगे पोजीशन में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आया ना। अब इसको पहले इधर ऐसा करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पहले इसको ऊपर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर चूंकि पीएनजी फॉर्मेट में है इसलिए ये व्हाइट बैकग्राउंड नहीं उड़ा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये गलती नहीं करना है। अभी जस्ट जो है कि हम एग्जांपल बता रहे हैं, एक हम यहाँ पर सेट कर दिए, मान के चलते हैं ये व्हाइट बैकग्राउंड में रहेगा, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसके बैकग्राउंड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो कई बार हमको ये चाहिए होता है कि इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो रिमूव करना पड़ सकता है। तो अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट किए हैं इस टाइप से। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करेंगे इस टाइप से, कॉपी हो जा भाई, हाँ कॉपी हो गया। अब जहाँ चाहेंगे हम वहाँ इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक इधर लगा दिए हम, ये देखिए यहाँ पर लगा दिया, और एक हम इधर लगा दिए। तो दो तीन जगह जहाँ मन होगा वहाँ पर हम लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये दिख रहा है क्या है, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हटा नहीं है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शंस है, पेज करेक्शन ऑप्शंस देखते हैं। अगर पेज करेक्शन ऑप्शंस में कहीं ऑप्शंस है तो हम हटा देंगे, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। ये यहाँ पर नहीं है, इसका कलर फिलर नो है, तो ये नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पर जाते हैं, कोई करेक्शन है, कलर नहीं है, ओ यहाँ पर दिया गया है एक जगह। हम सेलेक्ट करते हैं, रीकलर में जाएंगे और यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट कलर देखते हैं। ये देखिए इसका सेट ट्रांसपेरेंट जो कलर दिया गया इसको हटाने के लिए दिया गया है। तो ये देखिए हट रहा है ना, तो उतना बढ़िया से नहीं हटता है ये, उतना बढ़िया से नहीं हट रहा है, हट रहा है, ये नहीं हट रहा है। तो इसको अच्छा तरीके से हटाने के लिए जो है ना, बहुत अच्छा एक सिस्टम है, चलो वो भी बता ही देते हैं। यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव हो गया, यहाँ पर ये सेव हो जाएगा, सेव कर दिया। अब सेव होने के बाद में एक टूल है आपको, ये है आपका बीजी रिमूव। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे इसको, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। अपलोड करते हैं पिक्चर को, डाउनलोड में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को, सेलेक्ट करने के बाद हटाते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, बैकग्राउंड क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है।
अब यहाँ से रिमूव करेंगे, रिमूव करके यहाँ पर लगा देंगे। तो कई बार हमको ये करना पड़ जाता है, करना भी पड़ सकता है। कर दिए हम रिमूव यहाँ पर, और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जा करके इंसर्ट कर लेंगे। अभी जो आया है हमारा डाउनलोड किया हुआ है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला है। इसको करते इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, आ गया ना। पेज क्या हो गया, रिमूव हो गया है। कोई दिक्कत है? देखिए जहाँ भी लगाना है तो लगा देंगे हम। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो गया, बैकग्राउंड क्या हो गया, हट गया है। यहाँ पर इस टाइप से हम जाएंगे और यहाँ पर हम इस टाइप से रखेंगे और इसको रोटेट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको रोटेट, घुमा देंगे। तो घुमाने के लिए हमारे पास में रोटेट का ऑप्शन यहाँ पर है। एक बार 90 डिग्री इधर कर देंगे तो इस टाइप से चलेगा, एक बार इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, जैसा करना चाहेंगे वैसे करेंगे। कंट्रोल दबा करके एक तो और ले लेंगे, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये चीज़ है, इस टाइप से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ बना करके आप इसको लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है कि हम आपको आगे बताएंगे कैसे आगे चीज़ सेटअप करते हैं। अभी जो है कि यहाँ तक हम बता दिए। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं ना है। तो पेज लेआउट हमारा खत्म हो जाएगा। पेज लेआउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं ये हमारा शेप है, शेप से बना रहे थे, पीछे का हमारा ये पेज है। और सभी शेप को लास्ट में जब हम सेलेक्ट करेंगे सभी को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे और ग्रुप कर देंगे। क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे। तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा सेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए।